नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं मृणाल, मेरा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आज की कहानी है एक भिखारी की। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक बार एक भिखारी को एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी दिखाई दिए। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छा पैसा देगा। फिर वो भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और उसे भीख मांगने लगा। भिखारी को देख के उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो तुम? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को कुछ दे सकूँ। तब सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ के कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में इसलिए अधिक पैसा नहीं मिलता क्योंकि मैं इसके बदले लोगों को कुछ नहीं दे पाता हूँ, पर मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब इसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में वो दूसरे को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसको अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ दिया। वो ट्रेन में भीख मांगने चला। जब भी कोई उसे भीख देता है उसके बदले में वो भिखारी देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता है और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उससे अब अधिक लोग भीख देने लगा है। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लेता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसके बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांधते बांधते खत्म हो जाते तो उससे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहता। एक दिन जब वो भीख मांग रहे थे तो उसने देखा कि वही से ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। और तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बाद बदले में आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिया। उस सेठ को ये बात बहुत ही पसंद आया। वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ ने कई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उससे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की तरफ देख के जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। सुना सबने, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचने लगा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। इस व्यक्ति ने बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। तब वो सेठ ने सोचा और बोला, मुझे तो याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कहाँ और कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराए हुए बोला, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहले मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है।
और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अच्छा, तुम वही भिखारी हो जिसको मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो तुम? सेठ जी, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन मैं आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरी शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता था। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरा फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ता फूल उन्हें कहाँ मिलता। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसा इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गए। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। फिर स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात कहते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा और इससे मिली सीख कमेंट पे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में और एक ज़बरदस्त कहानी लाने की प्रॉमिस करता हूँ। स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी।